टाइगर नाम है राज। मैं आज आप लेते न्यू लेकर आ गया हूँ जिसपे आपको आप कहने पर मजबूरी हो जाओगे। तो अब हम बिना किसी देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिर अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा नोट देना चाहूंगा कि देखिए ये वर्कशीट दोनों के लिए, चाहे आप इंग्लिश मीडियम वाले हो या फिर हिंदी मीडियम वाले, ठीक है। फिर कई लोग मुझसे पूछते हैं क्या ये इंग्लिश मीडियम में है, अगर हाँ तो उसका लिंक भेज दो। तो फिर यार अब ये दोनों के लिए जैसे मैंने आपको बताया, तो हमारे कार्यपत्रिक 65 और ये में है हमारी कक्षा 6 से 8वीं तक के लिए। यह हमें करनी है 18 सितंबर 2020 को, यानी कि शुक्रवार को। और यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे आपको अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। तो चलिए अब हम बिना किसी देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दूरी मापने के कई तरीके, पैमाने हैं। तो देखिए अब दूरी नापने के कई तरीके हैं, जैसे किलोमीटर हो गया, हमारा मीटर हो गया, ठीक है। कभी किलोमीटर से तो कभी इंच से। तो देखिए वो कभी किलोमीटर से कभी इंच से, ठीक है। इसके लिए आप कौन कौन सा तरीका जानते हैं? देखिए अब इसके लिए हम कौन कौन से तरीके जानते हैं उसे लिखिए। तो ये देखिए यहाँ पे आपको लिखना है। तो देखिए बहुत सारे तरीके होंगे। तो देखिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं किलोमीटर, आप यहाँ पर लिख सकते हैं इंच, यहाँ पे आप सिर्फ मीटर भी लिख सकते हैं जैसे यहाँ लिखा है, और आप सेंटीमीटर भी जो है लिख सकते हैं। ऐसे ही आप और तरीके जो अगर आपको पता है आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब कुछ लोग कदम और हाथ से दूरी मापते हैं। तो देखिए कुछ लोग जो है कदम और हाथ से दूरी नापते हैं। हाँ, जैसे आपने हैंड स्पैन सुना होगा इंग्लिश में, ठीक है। क्या आपने कभी ऐसा किया है? तो देखिए क्या आपने ऐसा कभी करा है? हाँ भाई मैंने तो करा है। एक दिन मैंने अपनी जो है स्टडी टेबल की दूरी नापी थी अपने हाथ से। आज आप कितने घर की कोई एक दीवार हाथ से नापिए, अर्थात मापन कीजिए। ठीक है, आज हमें क्या करना है, किसी भी दीवार का हमें माप करना है, ठीक है, हैंड कदम से या फिर हाथों से, ठीक है, और उसे नोट कर लीजिए। अगली कक्षा में जाने पर फिर वही दोहराइएगा। फिर दोनों बार की दूरी का अंतर तथा उसका कारण समझाइए। तो देखिए अब जो है आपको ना उस दूरी एक पेपर पे नोट करनी है। देखिए उसे हर साल, मतलब जैसे आप अभी 6वीं में, आप 7वीं में होंगे तो आपको नोट करना है, 8वीं में होंगे तो 9वीं में होंगे तो 10वीं में होंगे तो 11वीं में होंगे तो भी करना है, और 5वीं में होंगे तो भी आपको नोट करना है, ठीक है, और आपको कारण समझाना है। तो अब देखिए ये अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो फिर देखिए अब इसका कारण तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि देखिए जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं आपके हाथ पैर बड़े होते रहते हैं। हाँ, तो फिर आपका जो है हैंड स्पैन और थोड़ी कदम की दूरी नापने में थोड़ा सा जो है अंतर होगा। नीचे चित्र में भी इसी तरह का प्रयोग किया गया है। तो देखिए नीचे चित्र में भी जो है इसी तरह का प्रयोग करा गया है। चित्र में सुलेखा और दिवेश अपने घर के पास खड़े हैं, ठीक है। तो चित्र में देखिए सुलेखा और दिवेश अपने घर के पास खड़े। अन्य कई आकृतियां भी है। तो देखिए अन्य बहुत सारी आकृतियां भी हैं। आपस में उनके कदम की दूरी का हिसाब लगाए और कई दूसरी बातों को लिखे, ठीक है। तो अब देखिए ये देखिए यहाँ पे हमारा ये स्केल बना हुआ है। यहाँ हमारा लीटर जो है वो जिससे हम दूर नापते हैं, यहाँ पे हमारी इंची टेप, यहाँ पे हमारे कदम, ठीक है, ऐसे और यहाँ पर बना हुआ है। देखिए अब यहाँ पे हम पहले चित्र देखते हैं। तो देखिए ये है आपका चित्र, ठीक है, यहाँ जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न ये है हमारा, सुलेखा के घर से दिवेश का घर कितनी दूर है? तो देखिए अगर हम यहाँ पर जाते हैं तो देखिए ये रहा हमारा दिवेश और ये रही सुलेखा। तो देखिए अब सुलेखा और दिवेश का घर की कदम की दूरी लिखी हुई है जो कि है 125 कदम। तो आप यहाँ पर ये 125 कदम आपको लिखना है। अब अगला प्रश्न, दिवेश के कितनी दूर जाकर स्कूल बस पकड़ना पड़ेगा? दिवेश को कितनी दूर जाकर स्कूल बस पकड़नी पड़ेगी? तो देखिए अब यहाँ पे उसकी स्कूल बस और दे देखिए यहाँ पर हमें दे रखा है 178 कदम। तो आप यहाँ पर लिख देंगे 178 कदम। देखिए आपको लिखना है इसको यहाँ पर, ठीक है।
दिवेश को कितनी दूर जाकर स्कूल बस पकड़ना पड़ेगा। और अगला प्रश्न है हमारा, स्कूल दिवेश के घर से कितनी दूर है। तो देखिए अब देखिए ये तो है रास्ता, ये देखिए दिवेश के घर से यूं जा रहा है, ठीक है। अब देखिए वो बस पे जाने के लिए 178 कदम और स्कूल में जाता है 803 कदमों से। तो देखिए अब हमें क्या करना है, हमें प्लस करना है, तभी जो है वो दिवेश के घर से विद्यालय की दूरी आएगी, ठीक है। अब आप समझ रहे हैं ना कि देखिए ये दिवेश के घर से स्कूल बस की दूरी आ रही है, स्कूल बस की दूरी है विद्यालय की दूरी है, ठीक है। देखिए हम 803 में से 178 जो जोड़ते हैं, देखिए 3 + 8 क्या होता है हमारा 11, तो हमारा एक कैरी ओवर आ गया। तो अब हमारा देखिए 7 + 0 क्या होता है 7, पर एक कैरी ओवर भी था तो हम 8 लिख देंगे। और हमारा 1 + 8 होता है 9, तो हमारा आंसर आ गया 981, ठीक है। यहाँ पे आपको यहाँ लिखना है, देखिए मैं आपको एक बार प्लस करके भी दिखा देता हूँ। देखिए 178 यहाँ पे और हमारा 803, और यहाँ पे हम लगा देंगे प्लस का चिन्ह, ठीक है। और अगर हम प्लस करते हैं तो फिर हमारा उत्तर आएगा, देखिए 8 + 3 क्या होता है हमारा 11, हाँ एक कैरी ओवर हमने यहाँ कर दिया तो ये 8 बन गया। 8 + 0 होता है हमारा 8, और यहाँ पे हमारा 1 + 8 क्या होता है 9, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 981 कदम। तो फिर अब हम चलते हैं आगे। तो ये देखिए अब अगला प्रश्न है हमारा, हाँ जी, ये देखिए सुलेखा और दिवेश के घर से विद्यालय की दूरी में कितना अंतर है। तो अब हम देखेंगे कि हमने दिवेश के घर से तो करा था कि उसके घर से जो है 981 कदम जो है उस स्कूल दूर है। अब हमें सुलेखा के घर से और करना है, तो देखिए उसके घर से स्कूल की दूरी है 567 कदम। देखिए अब हम यहाँ पर माइनस करेंगे, देखिए 981 को 567 से, ठीक है, तो हमारा उत्तर आएगा। तो देखिए हमारा 1 - 7 जो है हो नहीं सकता, तो हम 8 से जो है बोरो करेंगे, तो हमारा 8 बन गया 7, और ये हमारा बन गया 11, ठीक है। तो 11 - 7 क्या होता है हमारा 4, और अब ये था हमारा 7, तो 7 - 6 क्या होता है हमारा 1, और अब हमारा ये 9 - 5 है, तो अब वो क्या होता है 4, तो हमारा आंसर आया 414, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। मैंने आपको आंसर बता ही दिया है उसका 414 कदम। और अब देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि जब ये 3 बच्चे सुलेखा के घर पहुंचेंगे तो घड़ी में क्या समय दिखाई पड़ेगा। तो ये यहाँ ये 3 बच्चे हैं, यहाँ सुलेखा का घर है 345 कदम, और यहाँ घड़ी में कितने बज रहे हैं, घड़ी में बज रहे होंगे हमारे 1141। तो देखिए जब वो पहुंचेंगे तब आप कह सकते हैं कि देखिए हमारे जो है सुई पहुंच जाएगी, ये देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा। तो फिर अब यहाँ पर आपको लिखना है 11:44 AM। ये देखिए इसका उत्तर है 11:44 AM, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। तो देखिए और अब ये देखिए अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि देखिए यदि एक ही समय पर और एक ही गति में से दिवेश और 3 बच्चे विद्यालय के लिए चले तो पहले कौन पहुंचेगा, ठीक है। अब एक ही गति से और एक ही समय पर अगर वो जाएंगे विद्यालय तो देखिए पहले कौन पहुंचेगा। देखिए ये तो रहा हमारा दिवेश, उसका मैंने आपको जैसे कि अभी बताया था कि उसका स्कूल है 981 कदम दूरी पर, ठीक है।
और अब ये इसके तो सुलेखा का घर ही 345 कदम दूरी पर है और उसमें से हम जो है 567 कदम और स्कूल के लिए है। ठीक है, तो अब हम देखिए हम प्लस करेंगे यहाँ पे, तो अब 567 में से अगर हम प्लस करते हैं 345 तो हमारा उत्तर कितना आएगा। तो देखिए 7 + 5 क्या होता है हमारा 12। तो देखिए यहाँ पर हम 2 लिखेंगे और हमारा जो है वो कैरी ओवर में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारा 6 बन गया 7 और 7 + 4 क्या होता है 11। ठीक है, अब 11 तो वो अब हम हमारा जो है वो हो जाएगा। देखिए अब हम इसको लिखेंगे ऐसे। ठीक है, और हमारा जो एक है बच रहा है हमारा उसको हम लिखेंगे देंगे यहाँ पर। तो देखिए 6 + 3 क्या होता है हमारा, ये देखिए 6 + 3 होता है हमारा। तो देखिए अब हमारा 6 + 3 होता है 9। तो इनको चलना पड़ेगा 912 कदम। ठीक है, अब देखिए दिवेश को क्या कितने जो है चलना था, उसको चलने थे 981 कदम। ठीक है, तो देखिए हमारा सबसे पहले कौन पहुंचेगा, पहले पहुंचेंगे हमारे ये देखिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए अब उनको 912 कदम चलने हैं। ठीक है, और दिवेश को तो क्या करना है, देखिए दिवेश को पूरे 981 कदम चलने हैं। तो देखिए अब सबसे पहले पहुंचेंगे ये 3 बच्चे। ठीक है, ये देखिए एक ही गति है उनकी चलने की, हाँ, और एक ही समय पर चल रहे हैं, यानी कि दिवेश पहले चल रहा है। यहाँ पर ये आप ये लिखेंगे कि 3 बच्चे जो है पहले पहुंचेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे। तो बस स्कूल जाने के लिए सुलेखा से कितनी अधिक दूरी तय करती है। तो देखिए, तो अब देखिए हमारा ये है कि देखिए बस स्कूल जाने के लिए सुलेखा अपने घर से कितनी अधिक दूरी तय करती है। तो देखिए अब सुलेखा के लिए तो है हमारा ये देखिए, तो देखिए अब बस जाने के लिए कितने कदम लेती है 803 कदम। और देखिए अब जो सुलेखा है वो विद्यालय जाने के लिए कितने कदम लेती है, वो देती है बस 567। तो अब देखिए हमें क्या करना है, 567 को माइनस करना है 803 से। तो चलिए अब हम मिलकर करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर 803 हम यहाँ लिख देंगे, फिर माइनस 567। तो देखिए अब ये देखिए 3 में से अगर हम 7 माइनस करेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता। तो अब हम लेंगे एक कैरी ओवर। देखिए 0 है यहाँ पे, तो ठीक है, तो अब 0 को भी 8 से बाहर करना पड़ेगा। तो अब 8 बन गया 7 और ये 0 बन गया 9। ठीक है, तो अब हम 13 में से जो है 7 घटाएंगे तो हमारा उत्तर आएगा 6, मतलब सॉरी, ठीक है, हम यहाँ पर तो है फर्स्ट प्लेस का उत्तर आएगा 6। और अगर हम 9 में से 6 घटाते हैं तो हमारा उत्तर आएगा 3। और अगर हम 8 में 3 आएगा। ठीक है, और अगर हम 7 में से 5 घटाते हैं तो हमारा उत्तर आएगा 2। तो देखिए अब 236 कदम यहाँ पे आपका आएगा उत्तर। ठीक है, आप यहाँ लिख सकते, आपको यहाँ लिखना है 236 कदम। तो अब हम चलते हैं आगे। तो अब हमें दे रखा है, ये देखिए आप स्कूल की साधन से जाते हैं और कितना समय लगाते हैं, अन्य बच्चे स्कूल किस साधन से जाते हैं, लिखिए। तो देखिए अब मैं स्कूल जाता हूँ, मैं भी आपको देखिए मैं स्कूल पैदल जाता हूँ और मुझे स्कूल पहुँचने में 5 मिनट का समय लगता है। अन्य बच्चे रिक्शा, साइकिल और स्कूटी से स्कूल जाते हैं। ठीक है, तो फिर गाइस उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा लाइक कर ही देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर देना। तो ओके बाय।